आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शनिवार 20 सितंबर को समाप्त हो गई। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के 22 शहरों के नब्ज टटोलने के बाद तेजस्वी को दूसरी यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तेजस्वी को इस यात्रा से क्या कुछ हासिल हुआ? इस यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे गया? आइए समझते हैं इन सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का मकसद सिर्फ अभियानों प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना भी है। यात्रा 16 सितंबर 2025 को पटना से शुरू हुई। पहले ही दिन तेजस्वी जहानाबाद और नालंदा आदि इलाकों में भी पहुंचे। बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत के समय तेजस्वी ने बताया कि ये यात्रा उन जिलों से होकर गुजरेगी जो पहले वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं थे। इनमें नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली जैसे जिले और इलाके शामिल रहे। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने बेगूसराय में सभा की। खगड़िया सहित अन्य जिलों में जनता के बीच जाकर सरकार की खामियों को उजागर किया। तेजस्वी यादव ने यात्रा में कई तात्कालिक और व्यापक मुद्दे उठाए हैं। मुख्यतः बेरोजगारी, युवक युवतियों के लिए रोजगार की कमी, गांवों से बाहरी राज्यों की ओर पलायन। इसके अलावा अपराध एवं कानून व्यवस्था पर भी खुलकर बोले। तेजस्वी ने कहा कि अपराध बढ़ गया है, महिलाओं की सुरक्षा कम हुई है, पुलिस थाने और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दबाव बढ़े हैं, जनता को अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार, वसूली, जमीन जमाव, सरकारी कार्यालयों में वसूली, अधिकारियों द्वारा गलत काम, योजनाओं में लापरवाही आदि पर आरोप आदि मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। तेजस्वी की यात्रा में बुनियादी मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, स्कूल कॉलेजों की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला सुरक्षा, शिक्षक सम्मान भी छाए रहे। तेजस्वी ने यह भी संकेत दिए हैं कि विपक्षी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय होने का वक्त नजदीक है। उन्होंने नकल सीएम या असली सीएम जैसा सवाल जनता से पूछा है। हालांकि इस यात्रा में यह मुद्दा राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की तरह प्रमुख नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने इस विषय को पूरी तरह से त्यागा नहीं है। तेजस्वी की यात्रा इस तरह आयोजित की गई है कि जिलों में असर दिखे ताकि पार्टी का विस्तार हो। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की छाया से अलग अपने विषय को सामने रखा, जबकि राहुल गांधी ने वोट चोरी और निर्वाचन आयोग की भूमिका को अधिक उठाया। तेजस्वी ने सरकारी कार्यों, विकास और रोजमर्रा की समस्याओं पर जोर दिया। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को कहां-कहां से संभवतः राजनीतिक लाभ होगा और कहां कमजोरियां हो सकती हैं। जनता के बीच तेजस्वी यादव का चेहरा अगले मुख्यमंत्री संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश हो रहा है और यदि यह धारणा पक्की हो जाए तो महागठबंधन के अंदर उनकी अनदेखी की गुंजाइश कम होगी। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे आम जनता के जीवन से सीधे जुड़े हैं। यदि यात्रा के दौरान ये शिकायतें सचमुच जनता के मन में घर कर गई तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है और एनडीए की सरकार पर जनादेश खोने का डर हो सकता है। यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा, महिला कल्याण आदि विषयों पर जोर देना, महिलाओं से संवेदनशीलता दिखाना, उन्हें माई बहन जैसे संबोधन देना, ये सब महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। तेजस्वी लगातार वोट चोरी की कहानी भी लोगों को बता रही हैं, लेकिन जनता को यह लगता है कि मतदाता सूची में सुधार वास्तव में जरूरी है और एसआईआर जैसे प्रावधानों से नाम हटना या जोड़ना स्वाभाविक है, तो वोट चोरी का यह मुद्दा कुछ खास असर नहीं डालेगा। दूसरा खतरा यह है कि यदि यात्रा में जाति, धर्म या समुदाय संबंधी मुद्दे अधिक उछले तो समाज में विभाजन की चुनौतियां होंगी, आलोचना बढ़ सकती है। जनता आज आर्थिक मुद्दों, रोजमर्रा की समस्याओं की ओर ज्यादा झुकाव दिखाती है। बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ विरोध की यात्रा नहीं है, बल्कि अपने चेहरे को पूरी तरह से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की रणनीति है। उन्होंने जहां विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों को सामने रखा है, वहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। फिर भी सफलता सुनिश्चित नहीं है। यह इस पर निर्भर करेगा कि जनता के बीच यह यात्रा कितनी विश्वसनीय लगी, सरकार के खिलाफ असंतोष कितना गहरा है और महागठबंधन अंदर सीट बंटवारे और नेतृत्व संबंधी निर्णय कैसे लेता है।